वोकैब स्पेशल सेशन में आप लोगों का स्वागत है। टोटल मैं इस वोकैब सेशन से टोटल 125 क्लासेस लेने वाला हूं, यानी टोटल 125 लेक्शन जो होंगे वो वोकैबलरी सेशन पे होंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं कि इसमें जितने भी 125 क्लासेस होंगे उसमें सारे के सारे जो वर्ड्स होंगे वो सारे आपके एग्जाम में पूछे हुए होंगे। सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और एमटीएस एग्जाम में पूछे हुए वर्ड्स हैं, यानी कि वो सारे लिए आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इसको एग्जाम में करके ही जाना जरूरी है और ये सारे रिपीटेटेड है, यानी जो 5 टाइम्स रिपीट हुआ, जो 3 टाइम्स रिपीट हुआ, सारे रिपीटेटेड वर्ड्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके एसएससी एग्जाम के लिए, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस एग्जाम के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा मैं आपको पैटर्न बता दूं इस वोकैब सेशन का। डेली मैं आपको 15 टू 20 वर्ड्स लूंगा, यानी टोटल अगर मैं बात करूं 125 क्लासेस होंगी जिसमें मैक्सिमम 20 वर्ड्स होंगे। एक क्लास में 20 वर्ड्स होंगे, लेकिन स्टार्टिंग के 20 सेशन में यानी फर्स्ट से 20 क्लास तक आपको 15 वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, ये जो 15 वर्ड्स है ना, ये सारे के सारे वो वर्ड्स होंगे हर एक वीडियो में, जैसे स्टार्टिंग के लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 20 तक 15 वर्ड्स में कराऊंगा। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो बार बार, जो सभी एग्जाम में सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल में कॉमन है, यानी बार बार रिपीट पूछे गए हैं। 3 बार रिपीटेड है कोई वर्ड्स, कोई 5 बार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि ये जो 15 वर्ड्स हैं मैं आपको क्या करने वाला हूं, इस वीडियो के थ्रू मैं कराऊंगा। जब हमारा, जैसे आज लेक्चर 1 में मैंने 15 वर्ड्स कराया, जैसे ही 15 वर्ड्स होगा इसके बाद लेक्चर 2 जब स्टार्ट होगा, लेक्चर 1 में मैंने 15 वर्ड्स करा चुका, लेक्चर 2 स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग के 15 वर्ड्स जो होंगे उसको मैं रिकॉल कराऊंगा, यानी उसकी रिवीजन कराऊंगा। आफ्टर दैट फिर नेक्स्ट 15 वर्ड्स आपको लेकर के जाऊंगा। यानी अगर आज आपने जो पढ़ा लेक्चर 1 में, जो आपने पढ़ा लेक्चर 2 के स्टार्टिंग में, उसकी आपको रिवीजन करनी होगी। ठीक है, और ये तभी आप समझ पाओगे जब आप स्टार्टिंग से लेक्चर्स देखोगे। तो ये था पैटर्न। जैसे लेक्चर 3 जब मैं स्टार्ट करूंगा तो लेक्चर 2 का आपके वर्ड्स को पहले रिवीजन कराऊंगा, रिकॉल कराऊंगा, आफ्टर दैट 15 वर्ड्स नए लेने वाला हूं। तो ये है आपको सेशन का ओवरव्यू कि किस तरह से आपका पैटर्न चलने वाला है। तो कोई भी कमेंट्स बॉक्स में इस तरह से नहीं बोलेगा कि क्या पैटर्न होगा और क्या नहीं होगा। चलिए अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। यहां पे सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे। ये है क्लास नंबर 1। टोटल मैं सेशन 125 क्लास लेने वाला हूं वोकैबलरी पे। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड्स हमारा है एबिटुअर। एबिटुअर मतलब होता है कसाई खाना। हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा, इंग्लिश मीनिंग भी बताऊंगा। एबिटुअर मतलब होता है कसाई खाना, या इसको एक और बूचड़ खाना। इसका मतलब क्या है, इंग्लिश में देखोगे तो लिखा होगा ए स्लैटर हाउस, यानी कसाई जो खाना है, कसाई जो खाना है उसको हम बोलते हैं स्लैटर हाउस। अब इसका मतलब क्या हुआ, कसाई खाना या स्लैटर हाउस का मतलब हो गया कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा हाउस जहां पे जानवरों को मार दिया जाता है खाने के पर्पज से। अगर मैं इसको एक वर्ड में बोलना चाहूं, दूसरे वर्ड्स में, तो मैं बोल सकता हूं इसको ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड। यानी एक ऐसा जगह जहां पे जानवरों को खाने के लिए, खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से खाने के लिए मार दिया जाता है, उस जगह को हम बोलते हैं एबिटुअर, और हिंदी में उस जगह को बोलेंगे कसाई खाना। और इसके लिए देखो, जब क्वेश्चन पता है किस तरह से दिया जाता है, ये तो आपको एक बार एग्जाम में दिया गया था आपके एसएससी एग्जाम में कि एबिटुअर का मतलब क्या होगा 4 वर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो दूसरा चीज आपको, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग है कि ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड। एक ऐसा जगह जहां पे जानवरों को मार दिया जाता है खाने के लिए, उस जगह को हम बोलते हैं कसाई खाना। उस जगह को हम क्या बोलते हैं, कसाई खाना। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ऐसे दिया हुआ था, यही क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपके एसएससी एग्जाम में यही एक लाइन दी गई थी कि ए प्लेस वेयर एनिमल आर किल्ड फॉर फूड। तो उस जगह को क्या बोलेंगे, 4 ऑप्शन में उस जगह को हम बोलते हैं स्लैटर हाउस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आपको दिक्कत लगे वोकैब सेशन में, तो आप क्या करो, वीडियो को 2 टाइम्स देख लेना। एक बार खुद से देखना, फिर चीजों को रिकॉल करना, दूसरी बार देख लोगे तो आपको वो वर्ड्स हमेशा के लिए याद हो जाएगा।
मैंने एक बार रिपीट कर देता हूं, एबिटुअर, एबिटुअर मतलब होता है स्लेटर हाउस, जिसका मतलब होता है कसाई खाना। इसका मतलब होगा ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, यानी एक ऐसी जगह जहां पे जानवरों को मार दिया जाता है खाने के लिए, उस जगह को कसाई खाना कहते हैं या स्लेटर हाउस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एबोट। एबोट का मतलब होता है द सुपीरियर ऑफ ए चर्च, यानी जो चर्च है उसका सबसे हेड, सुपीरियर मतलब क्या होता है, उसका हेड, चर्च का मुख्य पदाधिकारी क्या कहलाता है, एबोट। अब देखो उसको हम क्या बोलते हैं, एबोट। कोई जरूरी नहीं है कि चर्च ही, मैं बोल सकता हूं मॉन्क। मॉन्क मतलब क्या होता है, सन्यासी। जो आप देखते हो जो गेरुआ कलर का वस्त्र धारण करते हैं, येलो येलो जैसा होता है, पहन के सभी लोग जाते हैं, उसके हेड को भी कहते हैं हम एबोट, यानी द सुपीरियर ऑफ ए चर्च या द सुपीरियर ऑफ ए मॉन्क। सन्यासियों के हेड को सुपीरियर को भी कहा जाता है एबोट, या चर्च के हेड को भी कहा जाता है, यानी चर्च का मुख्य पदाधिकारी क्या कहलाता है उसको हम क्या एक वर्ड से नाम रिप्रेजेंट करते हैं, एबोट। ठीक है, या हम बोल सकते हैं मॉन्क, जो मॉन्क यानी सन्यासी होंगे उनके भी हेड को हम क्या बोलेंगे, एबोट। चलिए नेक्स्ट वर्ड, एब्रीविएशन। ये कॉमन वर्ड्स है, कितनी बार 3 to 4 टाइम्स रिपीट किया जा चुका है आपके एसएससी एग्जाम में। एब्रीविएशन मतलब क्या होता है, एब्रीविएशन मतलब होता है ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज, यानी कोई भी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म या फ्रेज, कोई भी फ्रेज का शॉर्ट फॉर्म कहलाता है एब्रीविएशन। जैसे देखो लिखा हुआ है, किसी शब्द समूह का संक्षिप्त रूप कहलाता है आपको एब्रीविएशन। और इसका अगर मैं साइनोनिम की बात करूं तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्रोनिम। एक्रोनिम का भी मतलब होता है कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ड या ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रेज, यानी किसी भी वर्ड, शब्द का या किसी भी फ्रेज का संक्षिप्त रूप यानी शॉर्ट फॉर्म कहलाता है एब्रीविएशन, या उसको हम बोलते हैं एक्रोनिम। अब देखो कैसे याद रहेगा, देखो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आप एसएससी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो ना एसएससी, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, एसएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो इस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ना लिख करके हमने क्या लिखा, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा एसएससी, तो ये क्या हो गया, एब्रीविएशन हो गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, या मैं बोल सकता हूं एक्रोनिम हो गया। जैसे देखो अगर मैं बात करूं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अगर मैं एक्रोनिम की बात करूं या इसके शॉर्ट फॉर्म में लिखने की बात करूं एब्रीविएशन, तो क्या लिखते हो, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, अब जैसे कुछ भी लिखते हो, जैसे मैं बोलूं एमबीबीएस, आप लिखते हो ना एमबीबीएस शॉर्ट फॉर्म में, क्या इसका फुल फॉर्म होता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हो, एमबीबीएस। तो यही होता है शॉर्ट फॉर्म में किसी भी वर्ड्स, किसी भी फ्रेज को लिखना, एब्रीविएशन। तो आई होप आपको प्रॉपर वे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखो वर्ड्स को रट के नहीं आगे बढ़ सकते हो, कितना वर्ड्स रटोगे यार, लेकिन अगर उसकी सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग हो, उसके मीनिंग को आप अच्छे से समझ गए हो, तो आप आसानी से उसको समझ पाओगे। एब्डिकेट, एब्डिकेट मतलब होता है गिव अप ए थ्रोन वॉलंटियरली, इसका मतलब यह होता है कि स्वेच्छा से कोई भी पद, कोई भी सिंहासन त्याग देना। जैसे देखो कोई जरूरी नहीं कि यही लिखना है, मैं ये भी बोल सकता हूं टू गिव अप ए पावर पोजीशन, टू गिव अप ए पावर और पोजीशन, यानी कोई भी आपके पास पावर हो, उस पावर का आपने त्याग दिया, कोई आपका पोजीशन हो, उस पोजीशन को आपने क्या कर दिया, स्वेच्छा से त्याग दिया, तो उस टाइम वर्ड्स यूज किया जाता है एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब होता है टू गिव अप ए पावर पोजीशन एंड अथॉरिटी, दैट इज कॉल्ड एब्डिकेट, यानी टू, अब देखो यहां पे लिखा हुआ है टू गिव अप ए थ्रोन वॉलंटियरली। देखो वॉलंटियरली मतलब होता है स्वेच्छा से, थ्रोन मतलब क्या होता है, सिंहासन, थ्रोन मतलब सिंहासन। अब जैसे देखो कोई किंग है, राजा है, राजा ने क्या किया, अपने थ्रोन यानी सिंहासन को क्या कर दिया, वॉलंटियरली यानी स्वेच्छा से, वॉलंटियरली मतलब होता है स्वेच्छा से, गिव अप मतलब क्या होता है, त्याग देना। तो कोई भी राजा है अपने सिंहासन का त्याग कर दे रहा है अपनी इच्छा अनुसार, उसी को बोलते हैं स्वेच्छा, अपनी इच्छा अनुसार वो त्याग दे रहा है, यानी कि वो क्या किया, एब्डिकेट किया, यानी अपने सिंहासन को त्याग दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो
कोई इनकम टैक्स ऑफिसर की इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है वो पर्सन, और उसने क्या कर दिया, अपने जॉब को त्याग दिया, यानी उसने जॉब छोड़ दिया और अपनी स्वेच्छा से छोड़ा, उसको गिव अप कर दिया, यानी उस टाइम हम वर्ड यूज कर सकते हैं एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब होता है गिव अप ए थ्रोन वॉलेंटरली, या हम बोल सकते हैं टू गिव अप ए पावर पोजीशन, टू गिव अप ए पावर और पोजीशन, यानी अपनी पावर को, अपनी पोजीशन को त्याग देना कहलाता है एब्डिकेट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एवेरेशन, एब्रेशन, एब्रेशन मतलब होता है ए डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल या टिपिकल। अब देखो डेविएशन मतलब क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विचलन या हल्का सा डेविएट हो जाना। जैसे आप पढ़ रहे हो, आपने स्टडी कर रहे हो और आप थोड़ी सी डेविएट हो गए, आप म्यूजिक सुनना शुरू कर दिए, यानी बोला जाता है कि एक जगह से काम कर रहे हो दूसरी जगह डेविएट यानी विचलन हो जाना। तो ए डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल और टिपिकल यानी सामान्य या प्रकृति से अलग, यानी कोई भी चीज नॉर्मल से अलग हो या कोई भी प्रकृति से अलग हो, उसको हम बोलते हैं एब्रेशन। ठीक है, एब्रेशन मतलब क्या हो गया कि ए डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल, जो नॉर्मल से क्या है, थोड़ा सा हटके है या कोई भी प्रकृति से थोड़ा सा अलग है, उस टाइम हम बोलते हैं, वर्ड्स यूज करते हैं एवेरेशन। चलिए नेक्स्ट, एवोर। एवोर तो ये कॉमन वर्ड है। एवोर मतलब होता है क्या, घृणा करना। ये बहुत बार 3 to 5 टाइम्स रिपीट हो चुका है एसएससी एग्जाम में। एवोर मतलब होता है घृणा करना। देखो वर्ड्स लिखा गया, रिगार्ड विथ डिस्गस्ट या हर्टेड, यानी कि एवोर मतलब घृणा करना, यानी एक डिस्गस्ट मतलब क्या होता है, जो आप जैसे बोलते हैं ना डिस्गस्टिंग, टोटली डिस्गस्टिंग, यानी कि वो नाराज करने वाला चीज हो, यानी वो आपको पसंद ना हो। हेटेड मतलब क्या, आप किसी को हर्ट कर रहे हो, उसके मतलब कि उसको उससे क्या कर रहे हैं, हेटर्ड। हेटर्ड मतलब हर्टेड नहीं, हेटर्ड। हेटर्ड मतलब क्या होता है, घृणा करना, भाई उससे इतना हेट कर रहे हो। हेट मतलब क्या होता है, घृणा करना। ठीक है, तो उससे घृणा करना होता है एवोर मतलब। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। एवोर मतलब भी क्या होता है, रिगार्ड विद डिस्गस्ट एंड हेटर्ड, यानी घृणा करना। हिंदी में बात की जाए तो घृणा करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका एब्जेक्ट। एब्जेक्ट मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड। अगर मैं बात करूं एक्सट्रीमली बैड यानी बहुत ही बुरा या बहुत ही दयनीय हो, तो उस टाइम हम वर्ड यूज करते हैं एब्जेक्ट। एब्जेक्ट मतलब देखो लिखा हुआ है एक्सट्रीमली कंटेम्प्टिबल या मिजरेबल। मिजरेबल भी मतलब होता है कि बहुत ही दयनीय, दयनीय होता है इसका मतलब, और एक्सट्रीमली लगने से क्या हो जाता है, बहुत ही दयनीय। कंटेम्प्टिबल मतलब होता है बुरा, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक्सट्रीमली बैड यानी बहुत ही बुरा होना, या बहुत ही ऐसी हो जो दयनीय हो, मिजरेबल हो, तो उस टाइम हम वर्ड यूज करते हैं एब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट, एबोलिश। एबोलिश मतलब होता है डू अवे विथ होली, यानी कोई भी काम करो तो उसको पूरी तरह से समाप्त कर देना। जैसे कोई एक लॉ है, उस लॉ को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए तो एबोलिश बोल सकते हो। या एबोलिश मतलब डू अवे विथ होली, यानी जो चीजें पूरी तरह से समाप्त हो कर दी जाए उसको हम बोलते हैं एबोलिश। उस टाइम हम वर्ड का यूज करते हैं एबोलिश। एबोलिश भी आपको 2 से 3 टाइम्स आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए एबोर्जिन्स। एबोर्जिन्स मतलब होता है ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ ए प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी जगह का मूल निवासी, किसी जगह का मूल निवासी कहलाता है एबोर्जिन्स। अब जैसे देखो फॉर एग्जांपल, मैं चंडीगढ़ में जॉब करता था, ठीक है, अभी 1.5 ईयर तक मैंने जॉब किया था, उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दिया। मतलब मेरा जो मेन जो जगह है, मेरा जो मेन मूल निवासी हूं, यानी मेरा मूल जगह चंडीगढ़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से रह रहा था, लेकिन मेरा जो घर है वो कहाँ पे है, बिहार में, और जिस गाँव में है उस जगह का मैं मूल निवासी हूँ, तो उस टाइम हम वर्ड यूज करते हैं एबोर्जिन्स। एबोर्जिन्स मतलब होता है किसी जगह का मूल निवासी, उस जगह का मूल निवासी क्या कहलाता है, एबोर्जिन्स। जैसे मैं अगर बात करूं कि मैं मूल निवासी कहाँ का हूं, बिहार में, जो मेरा गांव है उस जगह का, ठीक है, बट मैं चंडीगढ़ में जॉब करता था, यानी जॉब मेरी थी चंडीगढ़ में, बट मैं वहां का मूल निवासी नहीं था। तो एबोर्जिन्स मतलब होता है किसी जगह का मूल निवासी या ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ ए प्लेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको देखो, कुछ कुछ वर्ड्स को तो डायरेक्टली याद करोगे, कुछ वर्ड्स को मैं आपको क्या बोलूंगा, जिसको हम बोलते हैं निमोनिक्स मेथड। निमोनिक्स मेथड के थ्रू, निमोनिक्स मेथड कुछ नहीं, अपने आप से कोई भी चीज को रिलेट कर लेना किसी भी चीज से। देखो एब
ओरिजिन। तो ओरिजिन मतलब क्या होता है, आप जानते हो ना, ओरिजिन ओरिजिनल चीज या ओरिजिन, तो उससे याद रखोगे कि ओरिजिनल, जैसे आपसे पूछा जाए कि आप ओरिजिनल कहाँ के रहने वाले हो, तो आप क्या बोलोगे कि अपने जगह का, मेन जगह जहां पे रहते हो वहां पे अपने विलेज का नाम बताओगे। इससे याद रख लोगे कि एबोर्जिन्स मतलब होता है किसी जगह का मूल निवासी, यानी आप ओरिजिनल कहाँ के रहने वाले हो, उस जगह का निवासी हो, को हम उस टाइम वर्ड्स यूज करते हैं एबोर्जिन्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एब्सकॉन्डर, एब्सकॉन्डर मतलब होता है कानून से भागा हुआ व्यक्ति। एब्सकॉन्डर ये 3 to 4 टाइम्स आपके एसएससी एग्जाम्स में रिपीट किया जा चुका है। एब्सकॉन्डर, एब्सकॉन्डर मतलब होता है कानून से भागा हुआ व्यक्ति, या इसी को हम एक वर्ड में अगर बात करूं तो फगेटिव भी बोल सकते हैं, ये भी साइनोनिम पूछा गया है। फगेटिव मतलब होता है एब्सकॉन्डर, एब्सकॉन्डर का मतलब होता है कानून से भागा हुआ व्यक्ति, उसको एक वर्ड में डायरेक्टली बोल सकते हो फगेटिव। फगेटिव मतलब भी क्या होता है, कानून से भागा हुआ व्यक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है एब्जॉर्शन। ये तो देखो यार साइंस का वर्ड है, लेकिन बहुत बार आपके एसएससी एग्जाम में भी पूछा गया है। साइंस में आप जानते हो एब्जॉर्शन पढ़े हो। तो एब्जॉर्शन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्शन, एब्जॉर्ब, चलो मैं लिख देता हूं, ABSORB। एब्जॉर्ब मतलब होता है सोखना। जैसे कपड़ा आप धूप में सुखाया, वो एब्जॉर्ब हो गया यानी सूखने लगा। तो सॉरी, सोखने की, जैसे कोई भी मान लो ऐसी चीज है, जैसे मान लो कोई वाटर गिरा है आपके फर्श पे, आप एक ऐसा कपड़ा लेकर के इस पे ऐसे रख दिए जिसमें क्या हुआ, इसका सारा का सारा पानी उस कपड़े ने सोख लिया, यानी उस सोखने के प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्शन। ठीक है, एब्जॉर्शन। और ये साइंस का वर्ड है, केमिस्ट्री में भी आप बहुत बार यूज किए होंगे। एब्जॉर्शन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग। सोखने की प्रक्रिया कहलाती है, सूखने नहीं, सोखने की प्रक्रिया कहलाती है एब्जॉर्ब। ठीक है, चलिए अब आते हैं एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस मतलब होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड, या बोल सकते हो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हार्ड टू अंडरस्टैंड या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसे समझना मुश्किल हो, उस टाइम हम वर्ड यूज करते हैं एब्स्ट्रूस। ठीक है, एब्स्ट्रूस मतलब क्या होता है, हार्ड टू अंडरस्टैंड या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अबसर्ड। अबसर्ड मतलब क्या है, वाइडली अनरीजनेबल, यानी जो बहुत ही बेतुगा हो, बहुत ही अजीब ढंग से हो। इलॉजिकल और रेडिकुलस। रेडिकुलस मतलब भी क्या होता है, बेढंगा, बेतुगा, हास्यपद, यानी वाइडली अनरीजनेबल, इलॉजिकल या रेडिकुलस, यानी जो बहुत ही बेतुगा, बेढंगा या हास्यपद हो, उसको हम बोलते हैं, उस टाइम हम वर्ड यूज करते हैं एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब वाइडली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रेडिकुलस। ये भी वर्ड्स आपके बार एसएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है। रेडिकुलस, रेडिकुलस मींस बेढंगा, बेतुगा या हास्यपद, यानी जिसको देख के ही लोग हंसना शुरू, यानी रेडिकुलस पर्सन बोलते हैं ना, टोटली दिस पर्सन इज टोटली रेडिकुलस बोल देते हैं हम, उस तरह से वर्ड्स। तो आपको हमेशा चीजों की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उस टाइम हम वर्ड यूज करते हैं एब्सर्ड। एब्सर्ड मींस बेतुगा, बेढंगा, यानी वाइडली अनरीजनेबल, इलॉजिकल, यानी जिसके पास कोई लॉजिक नहीं है, बहुत कोई विदाउट लॉजिक कुछ भी बोले जा रहा है, रेडिकुलस। चलिए नेक्स्ट वर्ड है एब्यूज। एब्यूज वर्ड तो ये आप जानते हो, कॉमन वर्ड है। आप एब्यूज मतलब क्या होता है कि भाई किसी को वो चीजें अजीब ढंग से आपने बोला, कि वो चीज उस पर्सन को, जिसको आपने बोला, वो पसंद नहीं है। ये निगेटिव वर्ड एज ए निगेटिव यूज करते हैं, निगेटिव वर्ड है। एब्यूज मतलब होता है ट्रीट विथ केयरली और वायलेंस, या बोल सकते हो ट्रीट विथ वायलेंस, यानी आपने किसी को क्रूरता या हिंसात्मक व्यवहार उसके साथ किया, तो उस टाइम हम बोलते हैं एब्यूज। नहीं बोलते हो कि उसने बहुत ही एब्यूसिव वर्ड बोला जिसकी वजह से उसको पसंद नहीं आया, यानी आप किसी को ऐसे चीजें बोले, ऐसे बिहेव किए कि वो जिसके साथ आपने बिहेव किया उसको नाराज कर देने वाला था, उसको अच्छा नहीं लगा, उस टाइम हम वर्ड यूज करते हैं एब्यूसिव। जैसे एब्यूज मतलब गाली के सेंस में, अगर इन लेमन लैंग्वेज बोला जाए कि आपने किसी को एब्यूसिव वर्ड बोला, यानी जो वो आपने वर्ड बोला उस पर्सन को नाराज कर देने वाला था, आपका बिहेवियर उसको पसंद नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ये वर्ड भी आपको 3 to 4 टाइम्स रिपीट किया जा चुका है, एकोलेड। एकोलेड मतलब होता है, अगर मैं सिंपल एक लैंग्वेज में लिखूं तो सम्मान। एकोलेड मतलब होता है सम्मान, लेकिन आपको सिर्फ रटना नहीं है, चीजों को अंडरस्टैंड करना है। देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेस, यानी किसी भी चीज में आपको सम्मान या एडमिरेशन, एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेस और एडमिरेशन,
या आप बोल सकते हो एन अवार्ड, कोई एक अवार्ड यानी कोई एक सम्मान, या प्रिविलेज ग्रांटेड एज ए सोशल ऑनर, यानी सोशल ऑनर मतलब कि सामाजिक सामाजिक सम्मान आपको किसी भी चीज के लिए प्रिविलेज गारंट किया जाता है, या एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ मेरिट बेसिस, यानी आपको एक्नॉलेजमेंट ऑफ मेरिट बेसिस के ऊपर कोई भी चीज आपको एक्नॉलेजमेंट किया जाता है आपके मेरिट के बेसिस पे, तो उस टाइम हम वर्ड यूज करते हैं एक्कोलेड। एक्कोलेड मतलब होता है प्रशंसा, सम्मान, किसी गुण के लिए आपको कोई भी सम्मान देना, कोई भी चीज देना। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैंने 10th क्लास में मैंने 10th क्लास में अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया और मेरे 85% आए, फॉर एग्जांपल कोई भी 95%, यानी समथिंग, एक सिंपल वर्ड समझना है। उसमें मेरे को क्या किया, वहां के चीफ मिनिस्टर ने मुझे कोई सम्मान दिया एक्नॉलेजमेंट ऑफ मेरिट बेसिस पे, तो उस टाइम हम वर्ड यूज करते हैं एक्कोलेड। या आप बोल सकते हो कोई भी सोशल ऑनर सम्मान से सम्मानित किया जाए, उस टाइम भी आप एक्कोलेड वर्ड यूज कर सकते हो। या कोई भी अवार्ड आपको मिले किसी भी चीज के लिए, पार्टिकुलर चीज के लिए, तो एक्कोलेड वर्ड यूज करते हैं। तो आई होप ये 15 वर्ड्स आपको याद हो गए होंगे। नहीं याद है, आप क्या करो, 2 टाइम्स वीडियो देख लो, एक मॉर्निंग में देख लिया करो और एक बार इवनिंग में सोने से पहले, तो आपको हर एक चीज याद हो जाएंगी। इसकी पीडीएफ मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगा, जिन लोगों ने पेड कोर्स ज्वाइन किया उनको पीडीएफ मैं पर डे बेसिस पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब देखो, जो 15 वर्ड्स मैंने आपको पढ़ाया उसकी रिवीजन करा देता हूं। एबिटोर मतलब मैंने बताया था स्लेटर हाउस, या हम बोल सकते हैं कसाई खाना, बुचड़ खाना। इंग्लिश में बात की जाए, एक लैंग्वेज में बात की जाए कि ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, यानी एक ऐसी जगह जहां जानवरों को मार दिया जाता है खाने के लिए, उसको हम बोलते हैं एबिटोर। एबोट मैंने बताया था द सुपीरियर ऑफ ए चर्च, यानी किसी चर्च का मुख्य पदाधिकारी कहलाता है एबोट, उसको हम बोलते हैं एबोट। या हम बोल सकते हैं सुपीरियर ऑफ ए मॉन्क, यानी सन्यासियों का भी जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं। एब्रीविएशन मतलब मैंने बताया था शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ड या फ्रेज, यानी किसी भी वर्ड का या किसी भी फ्रेज का शॉर्ट फॉर्म लिखना। जैसे शॉर्ट फॉर्म में हम यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, यूपीएससी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, एसएससी, ठीक है। आप सीडीएस को कॉमन डिफेंस सर्विसेज को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, सीडीएस। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी को हम क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एमबीबीएस। तो इस तरह से, जैसे आईपीएस हम बोलते हैं, तो आईपीएस शॉर्ट फॉर्म किसका है, इंडियन पुलिस सर्विस, तो इसको हम बोलते हैं एब्रीविएशन। और इसका एक और साइनोनिम क्या था, एक्रोनिम। एक्रोनिम मतलब भी क्या होता है, किसी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म में लिखना, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया। एब्डिकेट मतलब मैंने बताया था किसी भी पद का, किसी भी सिंहासन का त्याग देना, किसी भी पावर पोजीशन को त्याग देना। नॉर्मल गिव अप का मतलब अलग चीज हो गया, लेकिन गिव अप क्या, पावर पोजीशन, या कोई भी राजा है, कोई राजा है, उस राजा ने अपने सिंहासन को अपनी स्वेच्छा से त्याग दिया, उस टाइम हम वर्ड यूज करते हैं एब्डिकेट। एब्रेशन मतलब मैंने आपको बताया था क्या, डिफिकल्ट डेविएशन फ्रॉम द टिपिकल, मैंने बताया था, यानी किसी चीज से थोड़ा सा डेविएशन, यानी हट के, नॉर्मल, डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल और टिपिकल, यानी नॉर्मल से थोड़ा सा हट के, यानी विचलन के सेंस में हम यूज करते हैं एब्रेशन। एवोर मतलब मैंने बताया था घृणा करना, हार्टेड से रिलेटेड, हेट, घृणा करना, ठीक है। एब्जेक्ट का मतलब मैंने क्या बताया था, एक्सट्रीमली बैड, या मैंने बताया था एक्सट्रीमली मिजरेबल, यानी जो बहुत ही बुरा हो, बहुत ही दयनीय हो, उस टाइम हम वर्ड यूज करते हैं एब्जेक्ट। एबोलिश मतलब मैंने बताया था कंप्लीटली डन, यानी पूरी तरह से समाप्त कर देना कहलाता है एबोलिश, बता चुका था। एब ओरिजिन्स मैंने याद करने के लिए आपको क्या बताया था कि भाई ओरिजिनल से याद रखो। एब ओरिजिन्स मतलब किसी जगह का मूल निवासी, उस जगह का आप मूल निवासी हो, उस टाइम हम वर्ड यूज करते हैं एबोर्जिन्स। एब्सकॉन्डर मतलब मैंने बताया था ना, कानून से भागा हुआ व्यक्ति, या जिसको हम एक वर्ड में बोलते हैं फगेटिव। ये दोनों पूछे गए हैं वर्ड्स, आपको मैंने बताया था। एब्जॉर्शन मैंने बताया था साइंस का वर्ड है, इसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग, यानी सोखने की प्रक्रिया कहलाती है एब्जॉर्शन। अबस्ट्रूस मतलब बताया था डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी हार्ड टू अंडरस्टैंड, यानी जिसे समझना मुश्किल हो, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एबस्ट्रूस। एब्सर्ड का मतलब मैंने बताया था क्या,
अनरीजनेबल, इलॉजिकल या वाइडली अनरीजनेबल, इलॉजिकल या रेडिकुलस, यानी जो बेहुदा, बेढंगा यानी हास्यपद हो, उस टाइम हम वर्ड यूज करते हैं एब्सर्ड। एब्यूज, एब्यूज आप जानते ही हो, एब्यूज वर्ड का मतलब क्या होता है कि निगेटिव वर्ड है, ये तो कॉमन सा वर्ड है कि एब्यूसिव वर्ड, या आप किसी को ऐसे वर्ड बोल रहे हो जो आप, जो जिसको बोल रहे हो वो आपसे वो वर्ड से, यानी वो आपको, आपका उसको बिहेवियर जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है, यानी आप ऐसे ढंग से बोल रहे हैं जो उसको पसंद नहीं है। एकोलेट, एकोलेट मतलब मैंने बताया था ना, प्रशंसा या सम्मान या कोई भी प्रिविलेज्ड एज ए सोशल ओनर्स, या बोल सकते हो कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ मेरिट, यानी कोई मेरिट के बेसिस पे एक्नॉलेजमेंट देना कहलाता है एकोलेड। एकोलेड मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, मैंने याद करने के लिए बोला था कि अगर जैसे 10th में कोई टॉप कर गया या आपको उस जगह के चीफ मिनिस्टर ने यानी मुख्यमंत्री ने आपको कोई सम्मान दिया, तो यानी सम्मान देना मेरिट बेसिस पे, एक्नॉलेजमेंट सोशल ओनर के बेसिस पे, सम्मान देना सामाजिक सोशल ओनर्स के बेसिस पे, या आप प्रिविलेज कर रहे हो, यानी सिंपल एक वर्ड में बोलूं लेमन लैंग्वेज में तो सम्मान देना। तो आई होप 15 वर्ड्स आपको पूरी तरह से कंप्लीट हो गए होंगे। वीडियो को 2 टाइम्स देख सकते हो, एक टाइम्स मॉर्निंग में, और इसकी पीडीएफ क्वेश्चन भी मैं आपको पेड कोर्स में प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।